चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना है तो उस केस में आप लोग को कैंसिल करवाने के बाद कितना रिफ़ंड मिलेगा और कैसे मिलेगा। और यहाँ पे देखो हम दो केसेस मेनली समझने वाले हैं कि ट्रेन अगर लेट है और उस केस में अगर आपको टिकट को कैंसिल करवाना है और अपना रिफ़ंड लेना है तो आप लोग कैसे ले सकते हो। दूसरा केस हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि ट्रेन अगर कैंसिल हो गया है तो उस केस में आप लोग रिफ़ंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, टिकट को कैसे कैंसिल कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया है तो उस केस में आपको रिफ़ंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, टिकट आपको कैसे कैंसिल करना है। तो सबसे पहला केस हम समझते हैं कि अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया है तो उस केस में आप लोग टिकट को कैसे कैंसिल करोगे और रिफ़ंड आप लोग कैसे लोगे। तो देखो टिकट जो होता है आप सबको पता है कि दो तरीके से आप लोग बुक करते हो, एक ऑनलाइन करते हो और एक ऑफ़लाइन करते हो। जब आप लोग टिकट अपना ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो उस केस में जो आप लोग को टिकट कैंसिल करना होता है वो ऑनलाइन करना होता है और रिफ़ंड के लिए जो अप्लाई करना होता है वो भी ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो जैसे कि सपोज़ करो अगर आपने टिकट जो है ऑनलाइन बुक किए हो और ट्रेन कैंसिल हो गया है तो उस केस में रिफ़ंड के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोग का टिकट का पैसा है वो आप लोग को ऑटोमेटिक रिफ़ंड मिल जाएगा अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया है तो। और अगर आपने जैसे कि सपोज करो टिकट जो है काउंटर से जाकर लिए हो, ऑफलाइन जाकर टिकट लिए हो और ट्रेन अगर आपका कैंसिल हो गया है तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड जो है आपको काउंटर से ही लेना होगा, आप लोग को ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलेगी। तो पहला केस ये है कि अगर आपका टिकट जो है ट्रेन जो है कैंसिल हो गया है तो उस केस में आप लोग रिफ़ंड के लिए कैसे अप्लाई करना है और रिफ़ंड आपको कितना मिलेगा। तो देखो ऐसा है कि अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया है और टिकट आपने ऑनलाइन बुक किया था तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रिफ़ंड आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और जितना भी आपने पेमेंट किए हो टिकट के लिए वो पूरा रिफ़ंड यानी कि फुल रिफ़ंड आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अब अगर आपने साइबर कैफ़े से करवाए हो तो साइबर कैफ़े के अकाउंट में जो है ऑटोमेटिक पूरा पैसा जो है आपके साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में चला जाएगा। आप जाकर ले सकते हो उनसे कि ट्रेन कैंसिल हो गया, मेरा रिफ़ंड दे दो, 1 रुपये भी नहीं कटेगा आपका। सेम अगर आपने काउंटर से टिकट बुक किए हो तो उस केस में काउंटर पे जाकर जैसे आप लोग रिजर्वेशन फॉर्म भरते हो उसी तरीके से आपको एक फ़ॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करके उनको देना होगा और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, उस पर लिख देना है कि ट्रेन कैंसिल और डिटेल अपनी सारी डाल देनी है, ट्रेन डिटेल डाल देनी है, जर्नी कब करने वाली थी ये डाल देनी है, पैसेंजर डिटेल डाल देनी है और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा केस हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ट्रेन अगर लेट हो गया है तो उस केस में क्या आप लोग टिकट को कैंसिल करवा सकते हो, रिफ़ंड ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ये समझ लो। तो देखो अगर आपका ट्रेन जो है 3 घंटा या 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो उस केस में आप लोग रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे ने आप लोग को ये बोल रखा है कि अगर आपका ट्रेन 3 घंटा या 3 घंटा से ज़्यादा लेट है तो उस केस में आप लोग रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और इस केस में आप लोग को ये देखना होगा कि अगर आपका टिकट ऑनलाइन है और अगर आपका जो ट्रेन है 3 घंटा या 3 घंटा से लेट है तो उस केस में ना आप लोग को टीडीआर फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन। और टीडीआर फाइल करने के भी कुछ रूल्स है। ठीक है, टीडीआर फाइल आपको करना होगा। और टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट होता है टीडीआर का फुल फॉर्म। इसे जो है कम से कम 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि आप लोग का ट्रेन जैसे ही 3 घंटा लेट हुआ है उसके 72 आवर्स यानी कि घंटे के अंदर अंदर आप लोग को टीडीआर के लिए फ़ाइल करना पड़ता है। ऑनलाइन वालों के लिए तो क्या है कि ऑनलाइन वाले इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे और लॉगिन करने के बाद ये देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइल टीडीआर। फाइल टीडीआर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन यानी कि टिकट जो आपने बुक किया होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। तो ऑनलाइन वाले तो ईजिली अगर उनका ट्रेन 3 घंटा या 3 घंटा से ज़्यादा लेट है तो वो टीडीआर फाइल करके अपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिफ़ंड पूरा मिल जाएगा। इस केस में भी फुल रिफ़ंड आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा संविधान बना हुआ है इंडियन रेलवे की तरफ से। और वही अगर आपने ऑफलाइन टिकट लिए हो काउंटर से जाके और आपका जो ट्रेन है 3 घंटा या 3 घंटा से ज़्यादा लेट है तो उस केस में भी आप लोग काउंटर पे जाके टीडीआर फाइल कर सकते हो एक फॉर्म को फिल करके। ठीक है, फॉर्म का फिल कर लोगे और वहाँ पे आके काउंटर पे एक टीडीआर फाइल करोगे तो आप लोग को रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है। अब रिफ़ंड मिलने में कितना दिन लगता है तो ये भी आप लोग को समझना होगा, क्योंकि रिफ़ंड जो है ऑनलाइन वालों का तो मतलब 7 से 8 दिन इतना समय लग जाता है रिफ़ंड मिलने में दोनों केस में।
लेकिन काउंटर से क्या होता है ना कि काउंटर से आपको ऑन द स्पॉट टिकट का रिफ़ंड जो है आपको मिल जाता है, आपको कहीं जाना नहीं होता है। हाँ, वो कई बार कह सकते हैं कि अपना अकाउंट डिटेल दे दो, उसमें पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में यही देखा जाता है कि आप लोग का टिकट जो है ना, जब आप लोग काउंटर से मतलब करवाते हो और उस केस में आप लोग TDR फाइल करवा रहे हो या टिकट कैंसिल का एप्लीकेशन दे रहे हो, तो रिफ़ंड आपको ऑन द स्पॉट यानी कि उसी समय आपको मिल जाता है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चार्जेस वगैरह कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे देख लेना और समझ लेना कि अगर आप टिकट कैंसिलेशन करवाते हो, कंफर्म टिकट, RAC टिकट, वेटिंग टिकट कैंसिल करवाते हो, तो उस केस में आप लोग को कितना रिफंड मिलता है, कितना कटता है। ठीक है, तो उस केस में वो देख लेना। मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।